सावन माह में चाहे कुछ मत करना, लेकिन रोज सुबह यह 2 काम जरूर कर लेना, हर मनोकामना होगी पूर्ण। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में सावन माह का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के साथ श्रावण मास आरंभ हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आप सभी को बता दें कि सावन माह भगवान शिव जी का सबसे प्रिय मास माना जाता है। पूरे सावन माह में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ जलाभिषेक, दुधाभिषेक सहित अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं। सनातन धर्म में सावन के इस पवित्र महीने को पर्व के रूप में मनाया जाता है और भगवान शिव की साधक माताएं बहनों द्वारा श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सावन माह के दौरान पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसके जीवन से सभी प्रकार के पाप, दुख, कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि इस साल 2025 में सावन माह का आरंभ 25 जुलाई से हो चुका है। इसके अलावा इस बार पूरे सावन माह में कुल 4 सावन सोमवार पड़ने वाले हैं। साथ ही सावन माह के सोमवार का खास महत्व होता है, क्योंकि सावन माह का हर एक सोमवार बेहद ही फलदायी होता है। अगर आप सावन माह के सोमवार का व्रत रखते हैं और श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और आपके धन दौलत में बरकत होती है। जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा इस बार सावन माह में पहले सोमवार में कई शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में पहले सोमवार पर धनिष्ठा नक्षत्र के साथ आयुष्मान योग, सौभाग्य योग के साथ साथ गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जा रहा है। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इस दिन सावन सोमवार को गुरु आदित्य योग विपरीत मालवीय आदि योगों का निर्माण हो रहा है, जिससे सावन माह के पहले सोमवार पर व्रत करने से आपको कई गुना फल की प्राप्ति होगी और आपके रुके हुए कार्य में गति मिलेगी और जीवन में सफलता हासिल होगी। इसके अलावा आप लोग सोच रहे होंगे कि सावन माह कब से कब तक रहेगा, कितने सोमवार रहेंगे, कौन से दिन सोमवार रहेगा और कौन से दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। तो आप सभी की यह कन्फ्यूजन भी दूर कर देते हैं। तो सावन माह इस बार 2025 में 25 जुलाई से लेकर 23 अगस्त 2025 तक रहेगा। ऐसे में 28 जुलाई को सावन माह का पहला सोमवार व्रत रखा जाएगा। फिर 4 अगस्त को दूसरा सावन सोमवार व्रत रखा जाएगा। इसके बाद 11 अगस्त को सावन माह का तीसरा सोमवार व्रत रखा जाएगा। साथ ही 18 अगस्त को सावन माह का चौथा सोमवार व्रत रखा जाएगा। ऐसे में सावन माह के सोमवार और मंगलवार को कई साधक भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और जलाभिषेक करते हैं। लेकिन दोस्तों, माताएं बहनों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे खास चमत्कारिक उपायों के बारे में वर्णन किया गया है, जिन चमत्कारी उपायों को आप सावन माह के इस पवित्र माह में कर लेते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत चमक सकती है, आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच सकता है और आपको भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपको पूजा पाठ अर्चना करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा, जिससे आपके धन दौलत में वृद्धि होगी, घर में बरकत होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा माताएं बहनों का ऐसा कोई काम नहीं होगा जो कि पूरा ना हो, क्योंकि इस उपायों को बेहद ही शुभ, प्रभावशाली और चमत्कारी माना गया है। ऐसे में आप सावन माह में इन उपायों को करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और अपने भाग्य को मजबूत बना सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, माताएं बहनों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को उन चमत्कारी उपायों के बारे में बताऊंगा, जिन उपायों को अगर आप भगवान शिव जी के
प्रिय सावन माह के इस पवित्र महीने में कर लेते हैं तो आपको जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी, जिससे आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। और अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो वह भी उतर जाएगा। साथ ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और घर परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा। वही दाम्पत्य जीवन में भी खुशियाँ आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आप और आपके समस्त परिवार पर भगवान शिव जी की और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे दिल से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव जी के प्रति अपनी श्रद्धा ज़रूर प्रकट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको ही यह जानकारी पता लग सके और उनको भी पुण्य की प्राप्ति और भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो चलिए अब आपको उन चमत्कारी उपायों के बारे में बताते हैं, जिन उपायों को आप करके आप अपने दुर्भाग्य को सुख सौभाग्य में बदल सकते हैं और जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, माताएं, बहनों, मैं आप सभी को पहले ही बता दूं कि इन उपायों को जब आप श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा भाव, सच्चे मन से करेंगे तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। नंबर 1, कच्चे दूध का अभिषेक। प्रिय भक्तजनों, सावन माह में प्रतिदिन या फिर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा गाय के दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से मन शुद्ध होता है और जीवन से पाप कर्मों का नाश होता है। यदि आप हर सोमवार श्रद्धा भाव के साथ ऐसा करते हैं तो आपकी सभी बाधाएं दूर होती है और जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाती है। इसके अलावा अभिषेक करते समय भगवान शिव जी के प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही साधकों, माताएं, बहनों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जो शिवलिंग पर दूध अर्पित कर रहे हैं वह पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। गलती से भी अशुद्ध दूध अर्पित ना करें, वरना आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपको पूजा पाठ उपाय करने का फल भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में इस बात का ध्यान रखते हुए सावन माह में आने वाले सभी सोमवार को यह उपाय करें। ऐसा करने से आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी और आपको जीवन में मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। साथ ही जीवन में स्थिरता आएगी। नंबर 2, बेलपत्र पर ना। प्रिय भक्तों, सावन माह में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत पुण्यदायी होता है और आप सभी जानते भी होंगे कि भगवान शिव को बेलपत्र कितना प्रिय है। ऐसे में अगर आप अपनी किसी विशेष इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं या फिर आपके काम रुके हुए हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और जीवन में सफलता हासिल नहीं होती है, तो सावन माह में प्रतिदिन या फिर सोमवार के दिन बेलपत्र पर चंदन या कुमकुम से अपना नाम और इच्छा लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए और कटा फटा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना आपका यह उपाय विफल हो सकता है। इसके अलावा यह उपाय खास तौर पर विवाह, संतान सुख, बिगड़े हुए कार्यों को बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे में आपको इस प्रकार की समस्या है तो आप इस उपाय को अपना कर सकते हैं और अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं। नंबर 3, नारियल जल में बहाए। जी हाँ भक्तों, आपने सही सुना। यदि आपको कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, घर में दरिद्रता ने पैर पसार रखा है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रेम नहीं बनता है, तो सावन माह के किसी भी सोमवार को एक साबुत नारियल लें और उसमें काले तिल, थोड़ी चीनी, एक सिक्का और लाल चंदन डालें। फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर जल में प्रवाह करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जो लाल कपड़ा या वस्त्र ले रहे हैं वह अशुद्ध और नया होना चाहिए। ऐसे में यह उपाय जीवन की और घर की नकारात्मक ऊर्जा, नज़र दोष को दूर करता है और आपकी आर्थिक स्थिति को
मजबूत बनाता है, जिससे आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही ग्रह दोष भी शांत होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।